हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कराने वाली हूँ क्लास 10 के अंतर्गत साइंस के पेपर सोल्यूशन। ये त्रैमासिक परीक्षा लेटेस्ट है। आपके एग्जाम में कोई भी कोड आ सकता है फर्स्ट टर्म के पेपर में अभी, बट ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और त्रैमासिक परीक्षा के लिए आपको क्या करना है, यही चैप्टर्स रीड कर लेना। ओके। और मैं साइंस की पूरी तैयारी करवा चुकी हूँ, हिंदी इंग्लिश सभी की। प्लेस पर आके आपको सारे टॉपिक तैयार कर लेने हैं। इससे एक्स्ट्रा आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ओके। लास्ट ईयर भी मैंने प्रूफ के साथ दिखाया था, जो मैंने करवाया था कि क्वेश्चन मैच हुआ था एग्जाम में। तो आप प्लेलिस्ट पर जाके चेक कर लीजिएगा अगर आपको ट्रस्ट ना हो तो। ओके। वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करो क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ओके। तो चलिए फटाफट से सॉल्यूशन देख लेते हैं। फर्स्ट का डी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या लवण और जल बनता है। ओके। इसमें सी हो जाएगा। अधातुएं कैसी होती हैं, विद्युत ऋणात्मक तत्व। ओके। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। इसमें स्नैप्स हो जाएगा। अंतःस्रावी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि किसको बोलते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके। इसका भी ऑप्शन ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी खूब एग्जाम में पूछा जाता है, हाइड्रा। ओके। इसमें 2 हो जाएगा। इसमें 10th का सी हो जाएगा। इसमें उत्थल हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार मैंने आपको बताया, अनंत। ओके। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछी जाए तो 25 सेंटीमीटर। न्यूमेरिकल भी मैंने बहुत अच्छे से करवाया। इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन जरूर आता है, तो ये वाला इसका राइट हो जाएगा क्योंकि एफ इजिकल टू होता है r/2। एफ यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, डबल। अगर एफ आपको 60 गिवन है तो आर क्या हो जाएगा, इसका जस्ट डबल 120। सपोज आर अगर गिवन है 60 तो एफ इसका हाफ कर दो, 30 हो जाएगा। इस फॉर्मूले से निकल आते हैं आंसर। तो न्यूमेरिकल आप देख लीजिएगा। इसको भी मैंने ट्रिक से बताया था। दूर दृष्टि यानी दूर यानी बहुत पीछे, तो रेटिना से पीछे। ठीक है। निकट में क्या होता है, और निकट दृष्टि दोष में रेटिना से आगे बनता है। ठीक है। कौन सा लेंस लगाते हैं निकट दृष्टि दोष में, अवतल लेंस का प्रयोग होता है। इसको मैं ट्रिक से बताया था, मतलब निकट में अवतल, दूर में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ओके। इसमें ऑल हो जाएगा। ये भी कई बार पूछा, इस टाइप से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। विज्ञ और सही क्रम बताया था मैंने। ठीक है। रंगों का सही क्रम आपको पता होना चाहिए। तो तरंग सबसे कम होती है बैगनी में, अधिक पूछा जाए तो लाल में। ठीक है। इन्हीं दोनों में आपको आंसर फाइंड आउट करना है, बाकी कलर में आपको बिल्कुल भी नहीं जाना। ओके। इसका डी हो जाएगा। इसका सी हो जाएगा। 19 का ए हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 20 भी कई बार पूछा गया। इसका अग्नाशय ग्रंथि हो जाएगा, ऑप्शन सी। ओके। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, आप क्रिया से रिलेटेड। इसमें एग्जाम्पल पूछा गया तो सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया सोडियम क्लोराइड यानी नमक से करा देते हैं, तो ये इसी का एग्जाम्पल हो जाएगा, दी अपघटन का। तो AgCl से क्रिया करके AgCl बन जाएगा यहाँ पे, और सोडियम नाइट्रेट NaNO3। ठीक है। इसको आप ऐसे भी ले सकते हो, पहले NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट प्लस सिल्वर क्लोराइड। तो ये एग्जाम्पल आप लिख दीजिएगा इसका। धातु क्रम की परिभाषा लिखनी है, अभी आपको बताऊंगी। इसकी परिभाषा पूछी गई, ये बता दूंगी। यहाँ पर 2 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम, तो एक तो आप पीयूष ग्रंथि लिख देना, एक थायराइड ग्रंथि। ओके। दोनों ही अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। ओके। फोकस दूरी एफ, वक्रता त्रिज्या आर में अंतर पूछा गया। एफ इजिकल टू क्या होता है, r/2। r इजिकल टू होता है 2f। यहाँ से न्यूमेरिकल बहुत बनते हैं, तो देख लीजिएगा। ओके। उसके बाद हार्मोन्स और एंजाइम में अंतर देना है। तंत्रिका कोशिका का आपको डायग्राम के साथ पूरा डिस्क्राइब करना है, फिर उसके कार्य लिखने हैं। धावन सोडा बेकिंग सोडा के दो उपयोग। धावन सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसका फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। पूछा आता है रासायनिक नाम और सूत्र, बहुत अच्छे से मैंने करवाए हैं चारों टॉपिक।
धाबन सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, पीओपी, तो ये देख लीजिएगा। उपयोग मैं भी आपको बता दूंगी। बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। इनके उपयोग भी आपको दिखाती हूँ, ठीक है। मानव नेत्र वाला मैंने बहुत अच्छे से आपको करवाया लॉन्ग में, तो इसमें 3 को आपको डिस्क्राइब करना है, कर लीजिएगा। उसके बाद मेरुरज्जु का आपको डायग्राम बनाना है, फिर उसको पूरा डिस्क्राइब करना, ओके। तो इनका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये आप धातु क्रम के बारे में लिख देंगे, आप बुक में से भी कर सकते हैं, ओके। एस की परिभाषा हो जाएगी ये। एफ और आर में डिफरेंस देना है, ये आप लिख दीजिएगा। ये फार्मूला जरूर याद रखना, ओके। एंजाइम और हार्मोन्स में ये अंतर हो गया। ये आप तंत्रिका कोशिका के बारे में लिख देंगे, ओके। न्यूरॉन डायग्राम आप बुक में से कर लीजिएगा, ओके। ये इसके कार्य हो गए, कार्य भी क्वेश्चन में पूछे गए हैं। धाबन सोडा के उपयोग और बेकिंग सोडा, ठीक है। यहाँ पे 10H2O भी होता है, ध्यान रखना। एक उपयोग सभी में कॉमन है, कौन सा? प्रयोगशाला में अपकर्मक के रूप में। तो ये अब कर लीजिएगा। आपको चारों टॉपिक तैयार करने हैं, मैंने बहुत अच्छे से करवाया है। ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, धाबन सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहाँ से एक क्वेश्चन सीधा सीधा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ओके। ये मेरुरज्जु वाला आप कर लीजिएगा, डायग्राम बुक में से देख लीजिएगा। संरचना होगी इसकी, ये कार्य हो गया, ओके। स्क्रीनशॉट लेके आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ तक कंप्लीट सोल्यूशन हो गया, बाकी क्या देख लेते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दिया करो, ओके। अब इनका सॉल्यूशन देख लेते हैं, ओके। ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी, ठीक है। फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स के बारे में आपको लिख देना है। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, ये आप लिख देंगे। इसके नियम, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं, लिख दीजिएगा, ओके। ये दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, ये लिख दीजिएगा। इसका निवारण आप कैसे करेंगे, ये लिख दीजिएगा, ओके। दोष का निवारण वही, दूरदर्शी दोष में कौन सा लेंस लगेगा? उत्तल लेंस, जिसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, ओके। डायग्राम आप बुक से बना लीजिएगा, ओके। इसके बाद SST और मैथ का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ड्राइंग का भी मिलेगा, तो देख लीजिएगा। मिलते हैं।